हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम वंस अगेन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे बेटा। और ये वीडियो, ये जो सेशन है आज का हमारा, वो स्पेशली है क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका मंडे को फिजिक्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हमने आज के सेशन में पढ़ना है कि आपका पेपर किस पैटर्न से आएगा। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी है वो किस तरह से होगी, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे अभी हम कि पेपर में कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करनी है आपने, और आपका सेशन जो है लॉन्ग सेक्शन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में जो आपकी आंसर शीट आपके पास आएगी बेटा, तो उस आंसर शीट को किस तरह से फिल करना है। ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो है मैट्रिक में पेपर दिए थे, मैट्रिक के बाद अब आप जाके पेपर दे रहे, तो भूल गए होंगे, 2 साल हो चुके हैं आपको, तो ताकि थोड़ा सा उसको मेमोराइज़ कर लें आप कि आपने करना किस तरह से, आंसर शीट किस तरह सॉल्व करनी है, पेपर किस पैटर्न से आएगा, और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस हैं, या सेक्शन सी के लिए कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बेटा अपने पैटर्न की तरफ, पेपर के पैटर्न की तरफ। तो पेपर आपका होगा 3 आवर का पेपर हुआ करता था पहले, अब आपका होगा 2 आवर का पेपर। ठीक है, आपको पता है 2 घंटे का पेपर है जिसमें 85 मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स 85 है, 15 मार्क्स जो हैं एमसीक्यू आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। तो 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपके पास फर्स्ट सेशन एमसीक्यूज़ का होगा। एमसीक्यूज़ में बेटा आपके पास 42 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे, एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा, तो आपके टोटल एमसीक्यूज़ कितने हो जाएंगे, 42 मार्क्स के। ठीक है, 42 मार्क्स से आपका एमसीक्यूज़ का सेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने एक एमसीक्यूज़ को 1 मिनट में भी किया तो भी 42 मिनट्स सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ में ही लग जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अगर हम देखें तो 50% पेपर आपका एमसीक्यूज़ है, तो एमसीक्यूज़ की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ की अच्छी तैयारी कहाँ से करनी है, आपने मॉडल पेपर जो है उसको आपने देखना है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके अलावा पास पेपर जो हैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी तैयारी कर लीजिएगा। तो मॉडल पेपर के सॉल्व एमसीक्यूज़ जो हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मॉडल पेपर के मैंने सॉल्व एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके दिया हुआ लिंक, आप उसको देख लीजिएगा, उससे तैयारी कर लीजिएगा। और आपने पास पेपर्स की तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपका ये जो सेशन है जो कि 50% आपका एमसीक्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है, आपके मार्क्स जो है 50% एमसीक्यूज़ में आपको मिलेंगे, उसकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं बेटा अपने सेक्शन बी की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे, आपको 9 क्वेश्चंस गिविंग होंगे, जिसमें से आपने करने कितने क्वेश्चन है, 5। एक क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का, तो 5 क्वेश्चन आपने करने, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 मार्क्स का आपका सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 25 मार्क्स का सेक्शन बी हो जाएगा। अब सेक्शन बी आता किस तरह है, सेक्शन बी में बेटा आपके 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। 9 क्वेश्चन में आपके पास होंगे, आपके 5 आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 5 न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 आती हैं आपकी डेरिवेशंस, और आपके पास आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी 2 आते हैं। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 5 न्यूमेरिकल्स होंगे आपके। कोशिश करें बेटा और 5 न्यूमेरिकल्स ही करें, सबसे ज़्यादा बेटर है। देखें, फिजिक्स का पेपर आप लोगों में प्री मेडिकल के स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस तीनों के स्टूडेंट्स फिजिक्स का पेपर देंगे। तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, क्योंकि उनका मैथ्स है, तो उनके लिए तो न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएगा, उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा आई थिंक न्यूमेरिकल्स में, तो वो कोशिश करें कि न्यूमेरिकल ही करें। 5 न्यूमेरिकल्स आएंगे, 5 न्यूमेरिकल्स ही करें। कंप्यूटर साइंस मेडिकल के स्टूडेंट्स भी कोशिश करें बेटा कि न्यूमेरिकल को सबसे पहले करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपकी डिडक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, कुछ आपने कोशिश करें सबसे पहले न्यूमेरिकल करने, न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे कुछ, ठीक है, तो क्या करना है, फिर आपने डेरिवेशन की तरफ आना। ठीक है, डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन में भी सॉलिड मार्क्स होते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है, तो फिर डेरिवेशन की तरफ आना है। अगर आपने डेरिवेशन भी कर ली, या फिर डेरिवेशन जो उसमें आई है उसकी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो फिर क्या करना है आपने, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ आइएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कोई भी डिवाइस दी होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने करनी होगी। लेकिन अगेन बेटा कोशिश करें पहले न्यूमेरिकल करें, फिर डेरिवेशन और फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ आएँ। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें टाइम भी आपका जो है वो सिक्योर होगा और मार्क्स भी आपके सॉलिड मिलेंगे। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल्स में किस तरह से होती है, देखें, फर्स्ट तो आपके पास होता है डेटा, 1 नंबर आपका होता है डेटा का। डेटा का मतलब ये नहीं कि बस आपने डेटा जो भी बना बस बना दिया, डेटा आपका सही होना चाहिए। ठीक है, यूनिट्स आपने सही लिखने होंगे। अगर किसी की यूनिट की कन्वर्जन होनी है जहाँ पर, तो उनको कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों को करने के बाद 1 नंबर मिलेगा अगर आपने डेटा सही बनाया। फिर 1 नंबर आपका होता है फॉर्मूले का,
2 नंबर होते हैं आपके, 2 मार्क्स होते हैं सॉल्यूशन के, और 1 नंबर होता है आपका यूनिट का, जो आंसर आप लिखते हैं उसका यूनिट लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके पास 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल होता है, ठीक। तो आपने बेटा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको जिन जिन चीज़ों के नंबर मिल रहे हैं, अगर उनमें से किसी भी चीज़ में मिस्टेक हुई तो वो मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, फिर 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। तो इस तरह करके आपके न्यूमेरिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अच्छा, अब सेक्शन बी और सेक्शन सी कहाँ से करना है? सेक्शन बी और सेक्शन सी का बेटा मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा सेक्शन बी और सी का, ठीक है। तो आपने उस लिंक को ओपन करना है और वहाँ से अपनी तैयारी कर लेनी है कि सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स आपके पास्ट पेपर के और बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसमें दी हैं। फिर इसके बाद डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी उसमें हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों सेक्शंस की तैयारी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आपने उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। इस तरह से करके आपका सेक्शन बी तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होंगे। फिर हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में बेटा आपके पास जो है 2 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें से आपने कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करना होगा, एक क्वेश्चन आपका होगा 18 मार्क्स का। अब एक क्वेश्चन होगा किस तरह से, आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 2 है ना, तो एक क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स होंगे, ए, बी और सी, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी ए, बी और सी, ये 3 पार्ट्स होंगे आपके। आपने करना क्या होगा, जिस सेक्शन के जिस भी क्वेश्चन के आपको ज़्यादा पार्ट्स आते हैं, आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि इसके 2 पार्ट्स कर लिए और इसका 1 कर लिया, ऐसा नहीं। अगर आपने क्वेश्चन 3 करना है तो इनके तीनों पार्ट्स को करना है, 4 करेंगे तो तीनों पार्ट्स इसके करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जिस क्वेश्चन के ज़्यादा पार्ट्स आते हैं वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अच्छा, इसके अलावा बेटा सेक्शन सी में आपने जो मैं क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है उसमें आप देखेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस की तैयारी करें, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल 6-7 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो होगा क्या कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है ना, सेक्शन ए बी सी करके आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास ए बी आपको आ रहा है और सी नहीं आ रहा, या फिर कोई 2 आपको आ रहे हैं 1 नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लॉन्ग सेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपका एक पार्ट जो है वो कंप्लीट आप कर सकें, ठीक है। अब इस तरह से करके तो हमारा पैटर्न की तो बात हो गई कि पेपर का पैटर्न किस तरह से पेपर आने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपने कहाँ से याद करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक मेरा MCQs का भी है, उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का भी लिंक होगा, उसको देख लीजिएगा। उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा बेटा पेपर हो जाएगा कंप्लीट के किस तरह से पेपर आपने किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 A B C करके पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है पेपर का पैटर्न, पेपर कहाँ से याद करना है, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अब हम आते हैं बेटा अपने पेपर की तरफ कि आंसर शीट जो आपको मिलेगी, उस आंसर शीट में फ्रंट पेज जो आपका है वो फिल किस तरह से करना है, ठीक है। तो उसको क्योंकि आपके 2 साल हो गए, गैप आ गया बीच में काफ़ी, तो अब भूल गए होंगे, मैट्रिक में आपने किया था बट आप भूल गए होंगे मेजोरिटी में स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, उस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई है, आपने मेरी ठीक है। तो वीडियो को आपने वो देख लेना है, आप वीडियोस में जाइएगा, उसमें देखिएगा पेपर की हाउ टू फिल पेपर आंसर शीट। आपके पास होगा हाउ टू फिल आंसर शीट एंड अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो आपकी एक वीडियो होगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें आपका मैंने 9th और मैट्रिक के लिए वो वीडियो बनाई थी, लेकिन आपका भी सेम ही उसी तरह से आपकी आंसर शीट होती है, कॉपी आपकी सेम उसी तरह से होती है। डिफरेंस क्या होता है, आपने HSC लिखना होगा जहाँ जहाँ पर, अगर बेटा आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है उसमें HSC पार्ट 1, ठीक है। और अगर आप हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट तो HSC पार्ट 2 कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर FSC उन लोगों ने लिखा था आपने HSC कर लेना है, ठीक है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर था FSC, आपने क्या करना है HSC, जहाँ जहाँ FSC है वहाँ HSC कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट करेंगे HSC पार्ट 1, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट करेंगे HSC पार्ट 2। बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आपकी आंसर शीट आएगी उसको आपने किस तरह से फिल करना है, ठीक है। और बेटा कोशिश कीजिएगा कि आप अपना सेंटर जो है वो पहले एक दिन पहले ही जाकर देख लें कि आपका सेंटर कहाँ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो ढूंढने में मॉर्निंग में ढूंढने में टाइम लग जाता है, या फिर गलत सेंटर में पहुंच जाते हैं और फिर उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब अपने एक्चुअल जो आपका सेंटर होता है वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपका काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो चुका होता है। और अब तो ऑलरेडी आपका जो रिड्यूस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो पेपर हो रहा है तो टाइम भी इसी तरह से शॉर्ट हो गया, 2 आवर का आपका टाइम है।
तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि बेटा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि पेपर ना तो आपका इतना लेंदी नहीं है लेकिन उसी तरह इतना शॉर्ट भी नहीं है, 2 आवर का ही पेपर है, उस हिसाब से आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट पेपर है और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँ और अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस होती है बेटा, फर्स्ट ईयर इंटर में स्ट्रिक्टनेस होती है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, और फिर मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा पेपर, ठीक है, पूरा करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ यू।